मौलाना रज़ाउल्लाह साहब किबला मरकजी आपके हवाले होने वाले हैं। उसके बाद हजरत की खूबसूरत नातिया शायरी अब सुनेंगे। पूरा मजमा जरा सा नारा लगा लें और हजरत मौलाना रज़ाउल्लाह मरकजी साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदके में जबान दिया है तो जरा इस्तेमाल कर लें। नबी का नाम अगर लबों पे चढ़ जाए तो ये आपका मुकद्दर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीन हुब्बू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की खुशबू है चमन बोल रहा है। किरदार से इस्लाम की तबलीग हुई है, ये मैं नहीं संजर का हसन बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, सैयदुल अंबिया शाह दोसरा के वास्ते। करम कर मौला फारूक आज़म बेरिया के वास्ते। रहम कर मौला उस्मान गनी बाहया के वास्ते। और शर्मो हया की तौफीक दे मौला, मौला अली शेर खुदा के वास्ते। स्टेज पर जलवा फिगन असातीन उम्मत, रहबरान राह शरीयत, उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्मे कराम, क़ुर्राए इज़ाम, तलबे उलूम नबुव्वत, हाज़रीन मोहतरम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारम चार यारम ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, हैरत है कि तालीम व तअल्लुम में है पीछे, हैरत है
कि तालीम व ताल्लुम में है पीछे जिस कौम का आगाज है इकरा से हुआ था। स्टेज पर उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा और मुफ्तियान कराम का एक जम्मे गफ़ीर है। आज रात के इस वक्त में ये जम्मे गफ़ीर और इनका इस तरह से बेदार रहना, मैं मानता हूँ उलमाए किराम की दीदार के लिए है। हज़रत अल्लामा डॉक्टर अब्दुल मुसव्विर साहब की आमद है इसलिए है। जामिया अमजदिया रज़विया के शेखुल हदीस मुफ्ती शमशाद आलम मिसबाही साहब तशरीफ ला रहे हैं इसलिए आप बेदार हैं। पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजार रज़वियत, नबीर आला हज़रत, जिगर गोशे उस्ताज़े ज़मन, जानशीन अमीन शरीयत, खलीफे हुजूर ताजु शरीयत व दामादे हुजूर ताजु शरीयत, काज़िए छत्तीसगढ़, हकीम शरीयत, हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मियाँ कादरी, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ जलवागर होने वाले हैं, इसलिए आप उनके इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन इन सारी बेदारियों का सिलसिला मदरसा फैज़ान रज़ा के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ कारी, आशिक इलाही और यहाँ के तमाम असातिज़ाए किराम तक ही जाकर ख़त्म होता है। इसलिए कि अगर इन्होंने उन बच्चों के पीछे मेहनत न किया होता और एक शानदार राह मुतअय्यन करके इन उलमा को जमा ना किया होता तो आज ना ये नूरानी मंजर आप देख पाते, न मशाइख का दीदार कर पाते, ना हम होते, ना आप यहाँ पर मौजूद होते। ये मदरसा फैज़ान रज़ा की बरकतें और यहाँ के तमाम असातिज़ाए किराम और मुंतज़िमीन की मेहनतें हैं कि आज उलमा का नूरानी काफ़िला सरज़मीन हुम्बू में जलवागर है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हूँ इसलिए कि इन उलमा के दरमियान बोलना ये भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है, किसी आजमाइश से कम नहीं है। रफ़ीक़ान मोहतरम, मेरे और आपके लिए खुशी और सआदत की बात है कि आज हम इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल के महबूबों का तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। आज का जो जलसे पाक है वो जश्न दस्तारे हिफ्ज़ की मुनासबत से मुनअक़िद किया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला जिन बच्चों के सरों पर जश्न दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जाएगी उन्हें मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत का मजबूत पासबान व तर्जुमान बनाए और मदरसा फैज़ान रज़ा को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इल्म जिसकी कदर व मंजिलत और फजीलत हर शख्स पर वाज़े है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा फर्द हो जो इल्म की अजमत का इनकार करता हो, लेकिन इल्म वो नहीं जो इंसान को अपने खालिक व मालिक से गाफिल कर दे। इल्म वो नहीं जिसकी बुनियाद पर उसका कल्ब सियाह हो जाए। इल्म वो नहीं जिससे इंसान अल्लाह व रसूल की बारगाह में गुस्ताख हो जाए। डॉक्टर इकबाल के ज़बान में यूं कह सकते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इल्म हकीकत में वो इल्म है जिसके जरिए इंसान अल्लाह व रसूल की मार्फत हासिल हो, अल्लाह व रसूल की इताअत का सलीका आ जाए और जिसके जरिए इंसान इंसानियत के जौहर से आरास्ता हो जाए। इल्म हकीकत में वही इल्म है।
आज इल्म की तहसील के लिए न जाने कितने यूनिवर्सिटियां कायम, न जाने कितने इदारे कायम, न जाने कितने जामियात कायम। याद रखें, और पूरी दुनिया भर में तालीम के हवाले से बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याद रखें, शरई नुक्ते नज़र से इल्म का हुसूल फ़र्ज है। हुजूर की हदीस है, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ल मुस्लिम, हर साहिब ईमान पर, खाह वो मर्द हो या औरत, उस पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है। दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक। तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें इसके लिए चीन तक जाना पड़े। आखिर इल्म की ज़रूरत क्यों है? इल्म की इतनी ताकीद क्यों की गई है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, लेकिन इंसान की तारीफ क्या है? इंसान की डिफिनेशन क्या है? इंसान कहते किसको हैं? अगर आप उलमा की खिदमत में जाएं और अर्ज करें कि मंतिकियों और फलसफियों ने इंसान की क्या तारीफ की है, तो ये उलमा अपने तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन अगर ये ना बताएं और मैं आपसे पूछ लूं कि इंसान किसको कहते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहा हूं, जिन लोगों ने जवाहिरुल मंतिक नहीं पढ़ी होगी वो नहीं बता पाएंगे कि इंसान किसको कहते हैं। इंसान है, मगर उससे पूछा जाए इंसान की तारीफ क्या है, इंसान की डिफिनेशन क्या है, इंसान कहते किसको हैं, तो जो 24 घंटा अपने आप को सबसे अच्छा इंसान समझता है, मैं समझता हूं वो भी तारीफ नहीं कर पाएगा। तो जो अपनी हकीकत ना जान सके वो दूसरों की हकीकत के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है? आप उलमा की खिदमत में जाएं और पूछें कि इंसान किसको कहते हैं, तो ये उलमा फरमाएंगे इंसान हैवाने नातिक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हैवाने नातिक को कहते हैं। आप समझ गए हैवाने नातिक किसको कहते हैं? नहीं समझे, इसलिए मैं वो तारीफ नहीं करूंगा जो इल्म फजल के ये सारे पहाड़ आपको बताएंगे। इंसान कम अज कम दो चीजों से तो बना ही है, एक का नाम बदन है और एक का नाम रूह है। इंसान बदन और रूह के मजमुए का नाम है। बदन और रूह मिला तो इंसान बन गया, और जब तक दोनों में इत्तेहाद रहता है, दोनों में जब तक मिलाप रहता है, तब तक कहा जाता है ये जिंदा आदमी है। और अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए, रूह अलग हो गया, रूह अलग हो गई, जिस्म अलग हो गया, तो लोग कहते हैं ये मर गया। क्या कहते हैं? मर गया। इसका मतलब है कि जब तक दोनों में इत्तेहाद रहेगा तब तक जिंदगी बाकी रहेगी, और अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए तो अब जिंदगी बाकी नहीं रहेगी, अब मौत हो जाएगी। इसी को हाफिज मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू अपने अल्फाज में फरमाते थे, इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। अब अगर किसी को अपनी समाजी मौत मरनी हो, अब अगर किसी को अपनी इल्मी मौत मरनी हो, अब अगर किसी को अपनी मुआशरती मौत मरनी हो, अब अगर किसी को अपनी फिक्री मौत मरनी हो, तो इसे इख्तिलाफ करने का बिल्कुल इख्तियार है। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा कौम नहीं है बल्कि जिंदा कौम है। इसलिए कि हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं, और उस नबी ने हमें वो जिंदगी अता की है। उसी का ये नतीजा है कि रात के इस वक्त में जबकि आपको सोना चाहिए, लोग अपने बिस्तरों पर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन आप याद नबी में यहाँ बैठकर बता रहे हैं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो इंसान किसको कहा जाता है? बदन और रूह के मजमुए को। बदन बीमार होता है, इसमें किसी को कोई शक है? फोड़ा हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, ये सब जिस्म की बीमारी है कि रूह की बीमारी है? बताएं आप। ये सब जिस्म की बीमारी है। जिस्म इंसान चूंकि देखता है, इसलिए इंसान जिस्म की बीमारियों को आसानी से जान लेता है,
उसको एहसास हो जाता है कि मेरा जिस्म बीमार है। जरा सी सर्दी हुई, फौरन हाथ पे हाथ रखा, नब्ज देखी, कहा उफ वो बुखार है, जुकाम है। तो ये सब जिस्म की बीमारी है। कभी कभी भयंकर बीमारी भी हो जाती है। ये जो बीमारियां चल रही हैं, कैंसर है, टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जिस्म पर तारी होने वाली भयंकर बीमारियां हैं। ये बीमारियां इंसान के जिस्म पर आरिज होती है। तो बताइए, इंसान का जिस्म बीमार होता है तो इंसान की रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती है? चूंकि लोग रूह देखते नहीं, इसलिए वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इंसान की रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती है। आपने कभी इस सिलसिले में गौर किया? रूह बीमार होती है कि नहीं होती है? आपने इस सिलसिले में कभी गौर किया? बोले उलमाए कराम, तवज्जो फरमाएं। जिस्म की बीमारी के लिए दुनिया में हजारों हॉस्पिटल्स हैं, लाखों के तादाद में डॉक्टर्स हैं, बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो दवा बना रही हैं। ये सब जिस्म की बीमारी खत्म, ये सब रूह की बीमारी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि जिस्म की बीमारी को खत्म करने के लिए हैं। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी डॉक्टर आपको मिलेगा, अगर कभी आपको मेडिकल कॉलेज में जाने की नौबत आ जाए तो जो भी डॉक्टर आपको मिलेगा वो आपके जिस्म की बीमारी को देखेगा, उसका इलाज कराएगा, उसकी जांच करेगा। मगर अगर उनसे पूछ लीजिए कि हजरत इंसान की रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती है, तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। मगर सच्ची बात यह है कि जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार हो रहा है, ऐसे ही रूह भी बीमार होती है। जैसे जिस्म के मरीज हो रहा है, ऐसे ही रूह भी बीमार और मरीज होती है। आप कहेंगे हजरत रूह भी बीमार होती है, मैं कहूंगा जी हाँ, इंसान की रूह भी बीमार होती है। और जिस तरह से इस दौर में जिस्म की भयंकर बीमारियों का नाम कैंसर, टीबी, टाइफाइड और मलेरिया है, ऐसे ही रूह की बीमारियां भी अलग अलग दर्जे की है। कोई उस छोटी बीमारी, कोई उससे बड़ी बीमारी, कोई उससे बड़ी बीमारी, कोई उससे बड़ी रूह की बीमारी। तो क्या आप बताएंगे कि रूह की सबसे भयंकर बीमारी क्या है? आप बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे हजरत हमारा इम्तिहान मत लीजिए, हमारे सामने आप पैदा हुए हैं, आप इम्तिहान लेने की हैसियत में नहीं हैं, हम जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। मत बताइए, मत बताइए, लेकिन हम भी ये जानते हैं आप में अक्सरियत उन लोगों की है जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाते हैं कि रूह की बीमारी क्या है, उसका इलाज कहाँ होगा, वो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे जिनके जरिए हमारी रूह की बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो मुझसे सुन लीजिए, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है, उसकी बीमारियों का आपको इल्म है, डॉक्टरों का इल्म है, हॉस्पिटलों का नाम आपको बेमाल है, यूं ही याद रखिए इंसान की रूह भी बीमार होती है। और उनमें सबसे भयंकर बीमारी क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद रूह की बीमारी क्या है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रूह की भयंकर बीमारियों में से एक बीमारी का नाम जहालत है। जहालत रूह की वो बीमारी है कि जिसको ये बीमारी लग जाती है तो बहुत सारी बीमारियां इसी के पेट से पैदा हो जाती है। इसी जहालत के पेट से कुफ्र और शिर्क की बीमारी पैदा होती है। इसी जहालत के पेट से गुस्ताखी नबुव्वत की बीमारी पैदा होती है। इसलिए कि जब कुफ्फारे मक्का रसूल पाक को तकलीफ पहुंचाते थे तो रसूल पाक उनके लिए क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ मौला मेरी कौम को हिदायत अता कर। इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि इल्म ना होना, जहालत होना, ये सारी बीमारियों की जड़ है। और याद रखें, इस बीमारी का खात्मा दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं होगा, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा, दुनिया के किसी सर्जन के पास नहीं होगा, होगा तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के पास। जहालत ये रूह की बीमारी है। इसी जहालत के पेट से गुस्ताखी नबुव्वत की बीमारी पैदा होती है। इसी जहालत के पेट से बुग़्ज़ उलमा की बीमारी पैदा होती है। इसी जहालत के पेट से तौहीन सहाबा की बीमारी पैदा होती है। इसी जहालत के पेट से बुग़्ज़, हसद, कीना, चुगली, झूठ और ना जाने कितनी बीमारियां इसी जहालत के पेट से पैदा होती है। इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम, अगर आप चाहते हैं
कि आपका जिस्म भी बीमार ना हो, आपकी रूह भी बीमार ना हो। तो जिस्म की बीमारी के लिए उन डॉक्टरों से राब्ता कीजिए और रूह की बीमारी के खात्मे के लिए इन डॉक्टरों से राब्ता कीजिए। ये रूह की बीमारी का खात्मा करते हैं। अगर इन्होंने मेरे इस रूह की बीमारी का खात्मा ना किया होता तो आज मैं इस बुलंदी पर सेहतमंदी के साथ नहीं रहता। रूह की बीमारी को खत्म करने वाले वो सच्चे उलमा हैं जो रसूल पाक का इल्म लेकर के लोगों का इलाज कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। जहालत रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है, सबसे भयंकर बीमारी का नाम है। इल्म होगा तब आदमी किसी की अजमत को जानेगा, उसका एहतराम करेगा, उसकी ताज़ीम करेगा। दुनियावी एतबार से इसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं, आपका गांव जो है आपके शहर से बहुत करीब है, आप बालूमात से बहुत करीब रहते हैं। बालूमात में बड़ा बाबू बैठ गए, डीएम साहब बैठ गए, पैंट शर्ट में रहते होंगे। सपोज दैट, मान लीजिए आप में से कोई उनको ना जानता हो, कोई उनको ना पहचानता हो, इत्तेफाकन अगर वो सिविल ड्रेस में इस महफिल में इस मजमे में आ जाए तो क्या आप सब उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे? उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे? नहीं खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? देखिए, वही बात आ गई जो मैं कह रहा हूं, वही आप कह रहे हैं। इसलिए कि आप उन्हें जानते नहीं थे। इसका मतलब है किसी की ताज़ीम आदमी कब करता है? जब उसे जानता है। जानेगा नहीं तो ताज़ीम क्या करेगा? इसका मतलब है जो खुदा की तौहीन करते हैं, जो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करते हैं, जो औलिया की तौहीन करते हैं, जो उलमाए हक की तौहीन करते हैं, अभी उन्होंने जाना ही नहीं। अगर उनका इल्म होता तो कभी भी वो जुर्रत नहीं करते कि अब कभी भी वो हिम्मत नहीं करते कि रसूल को पीठ पीछे कहने की हिम्मत नहीं करते कि रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। कभी ये कहने की जुर्रत नहीं करते हैं या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। कभी वो ये कहने की जुर्रत नहीं करते कि माज़ अल्लाह खुदा भी झूठ बोल सकता है। कभी वो तौहीन नहीं करते, कभी वो गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि उनकी अजमतों का चिराग अपने दिल में जरूर जलाए रहते। इसीलिए कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई लॉयर बन जाए, कोई एडवोकेट बन जाए, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, कोई मास्टर बन जाए, टीचर बन जाए, लेकिन अगर उसके दिल में खुदा और रसूल की अजमत नहीं है, उसके दिल में औलिया की अजमत नहीं है, उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है, तो हम उसे इल्म वाला नहीं मानते। इसलिए कि अगर इल्म होता तो जिस खुदा ने उसे पैदा किया है उसकी अजमत का चिराग उसके दिल में जरूर जलता। तो ये इल्म एक नूर है और उस नूर को अता करने वाले ये उलमा हैं, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है, जिनके बारे में हुजूर ने कहीं इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं इरशाद फरमाया, मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी। जिसने किसी आलिम से मुसाफ़ा किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। कहीं इरशाद फरमाया, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी। जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। कहीं इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा फरमारी है। कहीं इरशाद फरमाया, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा। रात के थोड़े से वक्त में इल्म हासिल करना पूरी रात की इबादत से ज्यादा बेहतर है। कहीं इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीक़ व तरीक़ुल जन्नति अल इल्म। हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। कहीं इरशाद फरमाया, मन खरजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह। जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म की तलाश में निकला, वो वापसी तक उसे अल्लाह के रास्ते में है। कहीं इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे अल्लाह दीन का फकीह बना देता है। इन तमाम अहादीस करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं उनमें अहले इल्म का मर्तबा बहुत बड़ा है। अहले इल्म का मर्तबा बहुत बुलंद है। यूं तो जिसने भी अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत की बारगाह खुदाबंदी में वो बड़ा अजीज है, वो बड़ा महबूब है, उसका बहुत दर्जा मुकाम बुलंद है। लेकिन इल्म वालों की एक अलग ही पहचान है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, खुतबे में सिर्फ उसका तर्जमा बता देता हूँ फिर अपनी जगह लूँ।
हुजूर फरमाते हैं मन क़रा अल कुराना व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और उसकी तालीमात पर वो अमल किया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, तो उसके वालिदैन को क़यामत के रोज़ एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, जिसकी चमक, जिसकी रोशनी सूरज की उस रोशनी से ज्यादा होगी। जब तुम घर में रहते हो उस वक्त जो रोशनी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा उसकी रोशनी होगी। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, तो उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसने खुद कुरान मजीद पढ़ा हो और उसकी तालीमात पर अमल किया हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप इरादा रखते हैं कि आपको भी कल बरोज़े महशर वो ताज पहनाया जाए, तो आप भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, आप भी अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाइए। वक्त अब आगे किसी और बात की इजाज़त नहीं देती है। उलमाए कराम की एक लंबी फहरिस्त है, मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद के शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।